बैठ गया। ए सहेली तुम बेहोश हो तो धाए दे बेहोश हो जाएगी तुरंत से। एकदम रिमोट कंट्रोल है एकदम। आज नहीं हुई बेहोश, या तो ये बैच बचा लियो। देखते हैं हम लोग कल आपको क्या पढ़ाए थे। इंडियन मैप में आपको पढ़ाए थे हम आपको कर्क रेखा पर। हाँ, कर्क रेखा पर कितने देश राज्य थे? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच। चलिए बाबू अब ध्यान से देखिएगा। आपको नक्शे की दो हम आपको नक्शा में दिशा का ज्ञान करा दिए थे। अब हम थोड़ा सा आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में अंतर बता देते हैं। ये देख लीजिएगा जरा गौर से। एटलस कितने लोग लिए हैं? नहीं, कितने लोग नहीं लिए? जो नहीं लिए वो हाथ उठाए, क्योंकि मेन उनमें आप एटलस ले लीजिएगा बाबू, वरना फिर छूटते चले जाएंगे डे बाई डे। ठीक है, ये क्या बात है कि मैप के क्लास में मैपे नहीं है आपको, बारात में दूल्हा छूट गया। मैप के क्लास में मैपे छूट गया इन लोग का। तो आप लोग मैप ले लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर हाल में आप लोग को क्या ले लेना है? मैप। ये मानचित्र आप लोग को क्या करना है? ले लेना है। हर हाल में एटलस है ये वाला। अब इस एटलस में आप जितने लोगों के पास ये एटलस है, आप पेज नंबर 10 खोलिए। 10 11 पेज नंबर 10 और 11, पेज नंबर 10 11 खोल दिए। अब मेरी ओर ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 10 और 11 आप जो नहीं है जिनके पास, अगल बगल में देखिए। ये नक्शा जो होता है इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल। क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मैप। या केवल और केवल दिखने में सुंदर लगे और राज्य का विभाजन कहाँ से है, देश का बंटवारा कहाँ से, बस वो दिख जाए। इसका दो गो उद्देश्य है। दिखने में क्या लगे? सुंदर लगे, और किस राज्य की बाउंड्री कहाँ खत्म है, किस देश की बाउंड्री कहाँ खत्म है, बस ये इसमें एक स्पष्ट दिख जाएगा। किसका बाउंड्री कहाँ खत्म है, किस राज्य का बाउंड्री कहाँ खत्म है, किस देश की बाउंड्री कहाँ खत्म है। सुंदर लगने के लिए इसको रंग बिरंगा सतरंगा रंग देते हैं। रंगों का कोई मतलब नहीं होता है। ये मैप शुरुआती बच्चों को पढ़ने के लिए होता है, ताकि जिन्हें नहीं बुद्धि है मैप कैसे करना है इसे समझने के लिए होता है। बट ये मैप के जगह एक और होता है फिजिकल मैप। ये वाला फिजिकल मैप में कोई देश कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म पता नहीं चलेगा। इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री दिख रहा है, इंडिया नेपाल चाइना कुछ दिख रहा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है नेपाल। अरे जैसे ये लिखा तो रहबे करेगा, बौक कहीं की तो लिखबो नहीं करेगा। ना लिखा है नेपाल लिखा है, जैसे यहाँ स्पष्ट बाउंड्री दिख रहा है, वहां दिख रहा है भूटान दिख रहा है, बस लिखेगा भूटान लेकिन बाउंड्री नहीं दिख। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है चाइना, यहाँ देखिए बस चाइना लिख देगा, गोच पात दिया इसे। समझ गया? ये है फिजिकल नक्शा। इसमें आपको राजनीतिक चीजें नहीं दी जाती। जैसे राज्य एक राजनीतिक मुद्दा है, बिहार राज्य अलग है, यूपी राज्य अलग है, झारखंड अलग है। देश एक राजनीतिक मुद्दा है, जैसे इंडिया अलग है, चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है। तो पॉलिटिकल मैप में राजनीतिक महत्व की चीजें दी रहती हैं, लेकिन फिजिकल मैप में ज्योग्राफी के महत्व की चीजें दी रहती हैं। अब जैसे हिमालय पर्वत है तो कंप्लीट हिमालय बताएगा। अब हिमालय नेपाल में गया, भूटान में गया, इंडिया में गया, इससे उसको मतलब नहीं। वो कंप्लीट क्या दिखाएगा? नेपाल हिमालय दिखाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? पर्वत दिखाएगा, पठार दिखाएगा, नदी दिखाएगा, समुद्र दिखाएगा। और इसमें रंगों का विशेष महत्व है। आप अपने नक्शा में देखिए पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे देखिएगा ऊपर का ये पूरा एरिया ब्राउन किया है। ब्राउन का मतलब है पहाड़, ब्राउन का मतलब पहाड़। और उस पहाड़ पे कहीं कहीं सफेद 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 बर्फ जमल है। वहां क्या जमा हुआ है? बर्फ। यहाँ ऐसा मत कि आपको सुंदर लगने के लिए कुछ में कपोत देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ फिक्स है भूरा कलर मतलब सफेद कलर। अच्छा गौर करके देखिए, मेरी और ध्यान से देखिए बाबू, इधर ये ब्राउन कलर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ब्राउन कलर यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये वाला तनी पंचुचुर दिख रहा है। आई एकदम में चटकार दिख रहा है। यहाँ देखिए एकदम में चटकार दिख रहा है। तो जहां चटकार रंग दिखेगा वहां का पहाड़ ऊंचा, और जहां पंचुचुर दिखेगा वहां का पहाड़ नीचे, वहां का पहाड़ नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तुम काला टकला अजगर सांप जो खतरनाक अजगर लग रहा है, एकदम एनाकोंडा एकदम खतरनाक है। एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो। समझ में आ गया? चौपट करना ही सबको। काला लड़का को हम बहुत मानते हैं, नहीं मानते हैं? अभी जैनुल आबिदीन बिया किया था तो उसके यहाँ गाँव गए थे। यहाँ बीपीएससी पिछले बीपीएससी में सेलेक्टेड था, सीईओ है अभी। अब पहले बोले थे कि दहेज नहीं लिया, पहले भर गांव से कंफर्म किए, तब पता चला कि ना दहेज नहीं लिया, तब गए। न तो ऐसे दहेज लेने वाले पे नहीं जाते हैं ना, दहेज अच्छा चीज नहीं। तुम एनाकोंडा अजगर कोई दिक्कत? लेकिन तुम्हारा टकला गजब है, एकदम सिमेट्री का एकदम। तुम लोग कौन चीज देख रही है? लोग पढ़ाई नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिला ना, तो वैसे नहीं मिल जाएगा। तुम एकदम कोई रहम मत करना। समझ में आ गया? जॉब हो गया एकदम, जानते हो कैसे जामुन के बगल में छीलल लीची कैसे रहेगा?
वैसे एकदम लगना चाहिए, गुलाब जामुन और सफेद का रसगुल्ला। आगे बढ़े। लड़की लोग आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से, समझ में आया कि नहीं आ गया? ये तो हमारा चिड़ियाघर तैयार है। तुम गुस्सा नहीं ना हो रहे हो? नहीं, लड़का गुस्सा नहीं होता है। इतना लड़की को बोलते रोए लगती है, अब तो पूरा किचाइन कर दी रहती है यहाँ पे। हाँ, कौन? ओकरा मिलबो ना करेगा दहेज ओकरा। वो कालीचरण को ना बोला है। तो भी आए हो जाए बहुत है भाई, बाद में बोलियो हमरा। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो फिजिकल मैप में कलर का विशेष महत्व होता है, आप अपने मन से नहीं रंग सकते, जबकि इसमें कुछ रंग देंगे। आप अपने पेज नंबर 11 में देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर पर्पल कलर से है, आपका ऑरेंज है कि नहीं है? ब्राउन टाइप का है। हमारा देखिए ये हल्का पर्पल टाइप का है, आप में येलो कलर का होगा। तो पॉलिटिकल मैप में सुंदर लगने के लिए जौन ची मन तौन ची कलर पोत दीजिए, लेकिन यहाँ कौन सी पोत दीजिएगा? आप कहेंगे अच्छा रुका, हम गुजरात को भूरा रंग का पोत देते, मरबो करेगा सब आपको। फिजिकल मैप ऐसे नहीं पोत सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब वही देखिए साउथ इंडिया में ना, ये ग्रीन के अलावा हल्का हल्का पीला पीला कहीं दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा है, मतलब यहाँ भी पहाड़ है, हल्का ब्राउन है, ज्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है। जबकि यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, एकदम ग्रीन, मतलब खाली मैदानी जगह। कैसा जगह है? मैदान। थोड़ा मोड़ा नीचे है, हल्का सा झारखंड के पास है, छोटा नागपुर का पठान। यहाँ देखिए हल्का हल्का क्या दिखेगा? ब्राउन दिखेगा। आप अपने फिजिकल नक्शा में देखिए, यहाँ नहीं देखिए, अपने फिजिकल नक्शा में देखिए, दिख रहा है? देखिए कौन सी हो गया? मंजूली का कौन सी कर रही है? मंजूली का बाल उखाड़ रही है। हाँ, जितना नया बच्चा लोग है, लोग लड़की लोग, कोई बाल नहीं झाड़ेगी इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम बांध के आना बाल, वो लेडीज भूत, कल से बांध के आना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो तुम लोग ऐसे बाल वाल खोल लेती हो जैसे मंजूरी का, हम ही छोड़बो ना। बाल सब लोग बांध के आएगी, ठीक है? और कोई यहाँ बाल नहीं झाड़ेगी, और कोई लड़की किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी। बेचारा सीधा साधा प्राणी है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर द्वार है, तुम लोग उसको परेशान नहीं करेगी, कोई लड़की नहीं परेशान। कोई दिक्कत अजगर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो पहाड़ समझ में आ गया? ब्राउन कलर से उज्जर, बर्फ, पीला मरुस्थल तक का होता है, मतलब पीला कॉमन हो जाता है, मरुस्थल के भी होता है। और ब्राउन कलर को हल्का कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हल्का पीला होने लगता है वहां पर। तो मरुस्थल और पहाड़ दोनों को दर्शा देता है। ग्रीन कलर मैदानी जमीन। ग्रीन कलर का मतलब ये नहीं कि खेती हुआ है, ग्रीन कलर का मतलब जमीन बराबर है, बस जरूरी नहीं कि वहाँ खेती हो ही जाए। ऐसा नहीं कि खेती हो जाए, वो खेती लायक जमीन है कि नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी बोलता है मैदानी, तो लोगों को लगता है खेती होगा, ऐसा नहीं। मैदान का मतलब जमीन नीचे है। समझ में गया? जमीन कैसा है? समतल है, नीचे है। समझ में गया? येलो कलर का मतलब है पठार, जमीन ऊंचा है। और ब्राउन कलर का मतलब पर्वत, पहाड़ ऐसे नोका ऐसे है। ब्लू कलर मतलब पानी। अच्छा ये देखो पॉलिटिकल मैप देख रहे हो, ये में पूरा ब्लू कलर एक टाइप का है, कहाँ गहिरा है कहाँ गहिरा नहीं है बुझाइए नहीं रहा है। इसमें देखिए कहीं कहीं पंचुछुर है, मतलब यहाँ डूब, यहाँ कम गहराई है, और यहाँ पे अरे बाप रे पूरा ज्यादा गहराई है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ज्यादा महत्व फिजिकल का कि पॉलिटिकल का? ज्यादा महत्व। कोई दिक्कत? अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल पॉलिटिकल दिन भर में 20 बार आपको इसी को देखना पड़ेगा। कभी बोलेंगे गुजरात को पॉलिटिकल में देखिए, तो आप अपने नक्शा में देखेंगे तो एक साइड में पॉलिटिकल रहेगा और एक साइड में फिजिकल रहेगा। किसी भी नक्शा में देखिए आपको एक साइड में, इधर में देखिएगा यूपी का पॉलिटिकल फिजिकल पॉलिटिकल, उसी तरह इसको पलटते हैं, एक साइड में फिजिकल एक साइड में पॉलिटिकल। कहाँ गढ़ा है कहाँ नदी है कहाँ क्या है वो सब होना चाहिए, फिजिकल मैप। समझ आ गया? और ये फिजिकल मैप पढ़िएगा तभी जाके आप आसाम का बाढ़ कंट्रोल कर पाइएगा, बिहार का बाढ़ कंट्रोल कर पाइएगा। पंजाब में रेगुलर बाढ़ नहीं आता था, इस बार बहुत ज़्यादा पंजाब में बहुत मानवीय त्रस्ती हुई है, एकदम भयानक। लेकिन पंजाब के लोगों का हौसला जो देखेंगे, वो लोग के अंदर इतनी अच्छा बिहार में क्या है ना, लोग आदत हो गया कि बाढ़ अइबे करता है, जैसे उसको लगता है त्यौहार है, आदत हो गया है उसको, मतलब नहीं समझे। जिंदा रहने को हम लोग भी क्या समझ रहे हैं?
अब पंजाब में हर साल बाढ़ नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा आता है, पानी लगता है, बरसात में तो पानी, इस बार पंजाब में तबाही तबाही ला दिया। हर साल भी है, बरसात तो बरसात होती है, ऐसा तो नहीं रहेगा सूखा रहेगा, लेकिन जितना तबाही इस साल आया था उसका कभी नहीं आया यहाँ पे। छोटा सा पंजाब है, आप देखिए, खुद जिसका घर डूबा है वो दूसरे की मदद कर रहा है वहां पे। बहुत अच्छा, एक और भी चीज ना बाबू, सब चीज पे भारी पड़ जाता है जनसंख्या। हम पंजाब गए थे ना, खुला खुला लग रहा था, हम कह रहे थे कि हमको कुछ अलग अलग लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, तो लग रहा है कि भैया खेत देख रहे हैं, 5 किलोमीटर तक खेत है, कोनो घरे नहीं। अपने यहाँ पक्का कहीं ना कहीं 5 को घर बना के एगो टोला बना देगा, 5 घर में एगो टोला बस गया, एगो खाली नहीं छोड़ा है। तो जनसंख्या भी इतनी ज्यादा हो गई हम लोग की मत पूछो। और उत्तर प्रदेश तो 24 करोड़, ये यूपी बिहार बंगाल, ये मिल के बाप हो बाप। हाँ, दिक्कत हो गया, यहाँ के मजदूरों को दिक्कत है, खेती में उत्पादन नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार को रूस से समझौता कर लेना चाहिए और एक एरिया डिसाइड कर ले, वहाँ पे अपना मिनरल्स वाला भेज दे वहाँ मजदूर लोग को। नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये तो कौन किसान को पूछता है जी। हाँ, हम अभी तो हम पहले हॉस्पिटल वाला सेटल कर दे, और उसका यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी पैरेलल काम चालू। तो उसी दिन बोले थे यहाँ पे उसका पेपर वर्क, प्रोसीजर, लैंड, ये सब चीज़ों को लेकर बड़ी लंबा प्रोसेस होता है यहाँ पे। ऐसे सोचो बाबू, तुमको 10 कमरे का घर बनाओगे तुमको 1.5 साल लग जाएगा, नहीं समझे, आराम से साल भर लगेगा 10 कमरे का खाली मकान बने लंबा। और उसमें तो दुनिया भर का काम है, वो भी हमारे हिसाब से बन रहा है, हमारे हिसाब से। यहाँ पे क्लासरूम नक्शा वक्शा बनाने के लिए बोला गया ना, तो सर क्लासरूम इधर रहेगा, इधर हमको इधर साइड करो, यहाँ पे क्लासरूम किधर रहेगा, यहाँ हर यूनिवर्सिटी में इस साइड करो। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ करेगा, पैसा कहाँ से कमाएगा। आई बेंच यहाँ, कुर्सी यहाँ पे, तो करेगी सर इसे हमको दुआर बना के लाओ भैया, ये सब क्लास वाला मत दिखाओ, हर यूनिवर्सिटी में रहता है, साइड करो। यहाँ पे जमीनों बैठ के पढ़ लेगा, हमारे यहाँ जमीन पर बैठ के पढ़ा। स्किल ट्रेनिंग सिखाओ, क्या सीखेगा माँ, वो बताओ कहाँ है। ये कौन चीज है, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती उम्र लिया है यूनिवर्सिटी ने, सबसे कीमती उम्र। अभी आप लोग यूनिवर्सिटी के एज के हैं, सबसे कीमती जीवन का है। और हम कहा देंगे 4 साल बाद कागज का पन्ना, सर्टिफिकेट है, कहीं जाके दिखाएगा तो फाड़ देगा। अपना स्किल रहना चाहिए, नहीं जरूरत है भाई। तो हमारा एक अलग ऊपर एक ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं किए। तो सोचो भैया, यहाँ पे लेट हो जाए 6 महीना मंजूर है, साल भर लेट हो जाए मंजूर है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर बीए किए हैं तो इतिहास, बाबर तलवार बनाना जानता था, नहीं समझ आ गया, ये सब नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भले लेट हो जाए चलेगा, वैसे भी यूनिवर्सिटी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबा। विधानसभा से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। कुल नेता भड़कल है हमारा पे अरे सब तो ऑलवेज भड़कल रहेगा, इंची टेप ले लेके नापेगा सब कैसे फंसाओ इसको। आपको क्या लगता है चैन से रहने देता है हमको? आप हमारे पे कितना मेंटल प्रेशर रहता है, कभी एक दिन जी के देखिएगा लाइव, फिर समझ में आएगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सबका रहना चाहिए, कहीं नहीं रहेगा, लड़का लड़की सब लोग का। 4 साल कमाने के बाद अगर पैसा नहीं कमा सका, फिर सर्टिफिकेट पे लोग सवाल उठाएंगे। पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा के बिना कुछ हो भी सकता है, दोनों जरूरी है। लोग कहते हैं एजुकेशन जरूरी है, पैसा हमारा भाई, हम देखो आदर्शवादी वाला हुआ नहीं, ऐसे होना चाहिए। हम यथार्थवादी हैं, बहुत प्रैक्टिकल आदमी है यहाँ पर, ऐसा नहीं यहाँ पे। एजुकेशन पैसा दोनों जरूरी होना चाहिए, दोनों एकदम बराबर है। ऐसे पैसा जरूरी नहीं है तो जाते नहीं, पैसा जीवन में जरूरी नहीं है, यह कहने के लिए पहले बहुत पैसा कमाना पड़ता है, तब जाके लोग आपको सुनते हैं कि हाँ यार आदमी अच्छा है, कहता है कि पैसा जरूरी नहीं है। तनी अभी बोल के देखो, आज अगर तुम नीचे बैठोगे तो कहेंगे लगे ये लायक है, कल अधिकारी बन के आओ नीचे बैठो, कहेंगे लोग क्या इंसान है, क्या इंसान है तो समाज का दोहरा ये देखने का रवैया होता है ना, बहुत खराब होता है। इसे आप लोग को अवगत जरूरी है। तो ये आप लोग को पॉलिटिकल फिजिकल में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक ये धीरे धीरे आपके दिमाग में आते जाएगा कहाँ क्या है। तो अब आप लोग को ना एक, जितने नए बच्चे हैं वो आप लोग को ना एक वो खरीदना पड़ेगा, मार्कर दा तो देखे हाईलाइटर है किसी के पास, लड़का सबके पास बता के फेंको। एगो ई कलर का देखो, ऑनलाइन वाले बच्चा सब सुगा कलर का एगो हाई पोतुआ कलम खरीद लेना है, ये पोत देता है तो हाईलाइट होता है जगह। तो जो जगह बोलेंगे उसको धके इसे पोत देना है, कोने कलर से, सुगा कलर से। अब कोनो करिया कलर का लेके आएगा, पोतेगा तो लिखल के मिटक जाएगा। तो ये कौन कलर का लेके आना है? हाँ, सुगा कलर का लेके आना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, गुलाबी तोरा कोनो गिफ्टे दे ले लग रहा है जाए दादा, लड़का हो के गुलाबी दे दो। नहीं, गुलाबी भी चलेगा, हल्का कलर। बेसिकली सूखा कलर पे ढेर चमकता है कोई चीज। आगे बढ़े तो ये मैप ले लेंगे आप लोग, स्टार्ट किया जाए।
समुद्र देख रहे हैं, कहीं गहरा है कहीं कम गहरा है, सबका अलग अलग कलर होता है। नदी कहाँ आएगा कैसे क्या आएगा, तो हम लोग अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 खोलिए, जम्मू कश्मीर। पेज नंबर कितना खोलेंगे? 13, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दिख रहा है? हाँ जी बताएंगे। यहां देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारा सेट ये आपके पास नक्शा होगा। तो जम्मू कश्मीर को पढ़ते हैं। हमारी अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं की चर्चा है? 22 भाषाओं की चर्चा है। कितनी भाषा है? 22 भाषाओं की चर्चा है। किस अनुसूची में? इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है, राजस्थानी शामिल नहीं है। ये कुछ ऐसी भाषाएं बताए हैं जो बहुत ज्यादा बोली जाती है लेकिन शामिल नहीं है। जैसे हम लोग की भोजपुरी, तो भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है। राजस्थान वालों की तो और अच्छी राजस्थानी भाषा है। वहां पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो नहीं, तो उसको वैसे ना शेड्यूल्ड 8 में नहीं लिखा गया। ऐसे बोलचाल में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे भोजपुरी हम लोग यूज करते हैं। तो भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी भाषा है, बशर्ते कुछ भोजपुरी के गायकार बर्बाद कर दिया, सब इसको नाश दिया, सब फूहड़पन एकदम निचतई होता है ना, निचतई उतार दिया सब। अन्यथा भोजपुरी भाषा बड़ी अच्छी है। नहीं समझा? बराबरी के लिए अलग बोला जाता है। बैठा का खइबो, नहीं समझा? बड़ा आदमी आके बैठी रहुआ का खाएं बताई, तो वहाँ थोड़ा बढ़िया से बोला जाता है। समझे? हम लोग जब पढ़ाई किए भोजपुरी में ही बोलते थे, टीचर लोग से भोजपुरी में बोलते हैं। गुरु जी 8वां नंबर क्वेश्चन नहीं बुझाई, तो नहीं ध्यान नहीं जा रही तब नू बताए में जा सोच पसंद कहीं और दोबारा देखो सुन दोबारा, तो फिर वो बताते थे गुरु जी बुझा गए, अब आगे बढ़ी। तो भोजपुरी भाषा, भोजपुरी हम लोग तो भोजपुरी बोल के बढ़ हुए लोग। बाद में समझ में आया, हम लोग जब टीचर बने तो कह रहा है लोग कि थोड़ी भाषा संभालनी पड़ेगी। गांव वाली आप भाषा बोलते हैं, कैसा भाषा बोलते हैं? गांव वाला, ये नहीं चलेगा। हम कहें कि शहर वाला चलेगा, गांव वाला नहीं चलेगा। ये कौन बात है यार? तुम कुत्ता पोस लो तो एनिमल लवर, हम भैंस पोस ले तो गंवार। गजब बात है भैया। ये भाषा बोलतो, ये बोलतो तो बोलतो। समझ में आया कि नहीं आ गया? नहीं चेंज किया हम अपने आप को। गांव का आदमी का मतलब थोड़ा होता है कि आप उसको गंवार कह दीजिएगा। हाँ, दू कमरा में रहने वाला सब हम लोग को गंवार बोलता है। जितना में घर है उतना द्वार होता है गांव में। जितना बड़का द्वार होता है एक को दे दिया जाए, कमर में दर्द पड़ जाएगा। बहारत यहाँ पे, जबकि सुबह 4 बजे 5 बजे बाहर दिया जाता है। हाँ, गाय भैंस को खोल खाल के जिसका जहाँ अब आदमी दुहाना वाना सब तैयारी, उसको नहलाना धोना साफ करना, ये सब चीज रेडी हो जाता है। और जिसका सब्जी उब्जी बोया वो निकल गया सुबह सब्जी तोड़ने, क्योंकि सब्जियां तो डेली तोड़ना पड़ता है। एक समय की वजह से कुछ सब्जी डेली तोड़ना पड़ता है। अनाज लगा दिए तो भैया एक के बार कटिया होगा, लेकिन ऐसे होगा। तो बड़ी हमको ये बोलता है कि इनकी भाषा अजीब है। भैया है अजीब तो क्या करें? हम गाँव के हैं, देहाती हैं, हम ऐसे ही हैं। हाँ, अब क्या जरूरत है बदलने का इस चीज को? जब भर गांव आदमी, जिस गांव से आदमी यहाँ आया उसी गांव को भूला जाएगा? नहीं हो जाएगा। हम शहर में जरूर हैं, लेकिन हम आज भी गांव वाले ही हैं। दुनिया में है मगर दुनिया के तरफदार नहीं, बाजार में जरूर है मगर खरीदार नहीं। तो गांव आज भी भैया गांव होता है, सुकून वहाँ बहुत है। और जीवन में हम सबको कहते हैं, जब यंग एज रहेगा ना, कमा लो दुनिया में चाहे जहां कमा लेना है, बुढ़ापा तो गांव में ही बीतेगा। शहर किसी को अपना हमेशा के लिए नहीं देता है। शहर भी कहता है कि जब तक कमाओगे तब तक ही हम पूछेंगे, जब कमाना बंद करोगे ना तो आसरा तुमको वही गांव देगा, वहीं जाके तुमको जाना पड़ेगा। यहाँ पे लोग गांव को ही भूलने लगते हैं। हम लोग ना भुलाते हो, गांव का बातें अलग है यहाँ पे। तो हमारी 8वीं भाषा अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22 भाषा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल कितनी भाषा है? 22। ये 22 भाषा आपको याद होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं जाए? अगर कोई पूछ दिया कि अनुसूची 8 में कितनी भाषा, तो अरे ना सुनो, पहले धो लेना उसको। ऐसे अगर पूछा कितनी भाषा, धो लेना। अब तब कर कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। खत्म। उसका धो लेना, छोड़ना ही नहीं है उसको। आपके पढ़ने की रफ्तार देख के बगल का विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाए, यार ये आदमी है कि मशीन है वो, एक रहते हमारे रिजल्ट ना हो। तो समझ आ गया? तो ये 22 भाषा याद रखना चाहिए।
क्योंकि कुछ पूछ देता है इसमें से कौन सी भाषा है कौन सी नहीं, तो या तो आप पूरी भाषा याद रखिए या तो ये 22 याद रखिए कि हाँ ये 22 वो है, बाकी कुछ पूछेगा तो बता देंगे। तो यहाँ कश्मीरी और सिंधी बताइए, यहाँ पे कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, या देखिए हरियाणा में लेके मध्य प्रदेश झारखंड यूपी बिहार सब क्या है हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली आसामी, बंगाली आसामी याद रहेगा। लाइन से सीक्वेंस देखिए यहाँ पे, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी, शुरू से कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी, हिंदी बंगाली आसामी, यहाँ पे उड़िया, बंगाली आसामी के बाद उड़िया, आसामी के बाद उड़िया, दोबारा बोलेंगे कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया। नक्शा के हिसाब से बोलना है, दिमाग में नक्शा चलना चाहिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, आसामी के बाद उड़िया, आसामी के बाद गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, तमिल मलयालम, तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, इसको दो दो के ग्रुप में, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, याद रहेगा, गुजराती याद रहेगा ना, पूछे बोल, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम याद रहेगा, ऊपर वाला याद है, बोलिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, आसामी ऊपर है उड़िया नीचे, अब शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक याद रहेगा। तुमसे पूछेंगे हम एकदम ध्यान से सीक्वेंस से पूछेंगे, याद है, बोलिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजरात बोल रहा है गुजराती ना होगा, गुजरात तो राज्य हो जाएगा, नहीं समझ, गुजराती समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, तुमको याद हुआ कि नहीं, हाँ तो ऊपर वाला सुना, बीच में कोई नहीं बोलेगा, खाली ये विश्वत रेखा का सेनापति बताएगा मैं बता दे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, विश्वत रेखा का सेनापति बोलो, आसामी उड़िया, इधर गुजराती कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, चौपट करेगा ये एकदम, तुम एकदम डर का माहौल होना चाहिए इधर, समझ आ गया कि नहीं है, एकदम इन लोगों में खौफ होना चाहिए, ग्रहण कहाँ लगेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया बमनी लोग पढ़ाओ करो मन से, आगे बढ़े भाई, दूसरा एटलस नहीं लीजिएगा लोग, फिर प्रॉब्लम आएगा, हम पेज नंबर कुछ बोलेंगे, आपका पेज नंबर कुछ रहेगा, आप तनाव में चले आएंगे, दुखी हो जाएंगे फिर आप, आगे बढ़े, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, 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 याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत, याद हो गया। अब यहां से ना दो ठो धार्मिक भाषा याद रखेंगे आप लोग, कौन सा, उर्दू संस्कृत, कौन सा, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू देखिएगा मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू मुसलमानों की भाषा अरबी है, मुसलमानों की भाषा अरबी है, और मुस्लिम देशों में अरबी बोला जाता है, उर्दू केवल हिंदुस्तान में बोला जाता है, ये पैदा हुआ हिंदुस्तान में, उर्दू भाषा पैदा हुआ कहां पर, हिंदुस्तान, और आप सब लोग ज्यादातर उर्दू यूज करते हैं, जैसे पानी पी लीजिए ये उर्दू है, हिंदी बोलना है तो जल ग्रहण करें, नहीं समझे, उर्दू में, संस्कृत और प्रचंड भाषा हो जाएगी भैया, वो तो और क्लिष्ट देवताओं की भाषा है भैया, सबके पास की बात नहीं है, नहीं समझे, ऐसे कहेंगे कपड़ा पहन ले, हिंदी बोलना है तो वस्त्र धारण कर, वस्त्र, स्नान करें नहा ले, भोजन खाना, समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, तो हम लोग ज्यादा बातचीत की भाषा में क्या यूज करते हैं, उर्दू, जितने आप गाना सुनते हैं ये सब गाना कैसा है, उर्दू, कैसा है, उर्दू गाना है, तो हिंदी गाना कहाँ, बहुत कम होता है, हाँ? पहले गाना होता था, हिंदी गाना होता था पहले एक दूसरे को, अब तो ये ज्यादातर उर्दू होता है, जैसे दिल उर्दू है, हृदय हिंदी है, नहीं समझ में आ गया,
हिंदी में पहले वो गाना शुद्ध हिंदी में गाना था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, दिल नहीं तोड़ दे, हृदय तोड़, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहे। लेकिन फिर इसमें भी उर्दू मिक्स कर देता है, इस गाना में फिर उर्दू मिक्स कर देता है, नहीं समझा? आगे जाके थोड़ा थोड़ा उर्दू मिक्स करना होता है, क्योंकि भाषा में ना वो उर्दू बड़ी मिठास वाली भाषा लगने लगती है, थोड़ा सा इमोशन जुड़ने लगता है, समझा गया कि नहीं? उसमें आईना तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब मेरे पास आना प्रिय। तो ये प्रिय शब्द जो है ना, ये हिंदी है, समझा? आईना की जगह दर्पण है, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, मैंने बुढ़ापा में अपना चेहरा देख के कैसा लगता है ना? तो दर्पण तुम्हें जब डरा, तो ज़्यादातर हम लोग गाने वगैरह में किसका यूज करते हैं? उर्दू का। हिंदी का बड़ा कम यूज करते हैं हम। तो ऐसा ना दिमाग में लोगों को बैठ गया है, उर्दू किसकी भाषा है? मुसलमानों की। ऐसा नहीं है, मुसलमानों की भाषा अरबी। उर्दू अरबी में अंतर होता है, एक नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन लोगों को लगता है नहीं, उर्दू भाषा किसकी है? मुसलमानों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप गाना सुनते हैं ना, तो वो सब किसकी भाषा है? उर्दू। और उर्दू आएगा तो आपको गाना समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे गा के चल जाएंगे मेरे रस के कमर, मतलब ही नहीं पता है उसका होता क्या है, मतलब पता है? नहीं पता है, नहीं, वो पता ही नहीं चलता है। जी हाल मस्ती मकम बरंजिस, बहार हिजरा बेचारा दिल है, कुछ बुझाई भी नहीं किया इसमें। अगर उर्दू पता रहेगा तो क्या रहेगा, ध्यान रहता है यहाँ पे। खैर एक चीज है, केवल उर्दू कहाँ बोली जाती है? इंडिया में। अब पाकिस्तान में भी बोली जाती है, तो किसने कहा कि पाकिस्तान अलग देश है? हमारा है, अभी कुछ दिन के लिए गया है। केवल हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तानी नहीं समझ में आ गया? ले लेके हरिहर का मांस लेके खोपड़िया मार देंगे लोगों को, जाए सोचा ब्रेन है मेरे जो जाए। अफगानिस्तान में भी उर्दू बोली जाती है, हालांकि पश्तो भी बोली जाती है वहां पर, पश्तो भी बोली जाती है, पश्तूनी भाषा है वहां पर। एक और सॉन्ग सर, रेत तुरी का, हम तो गाना सुनाने के लिए हैं, हम तो यहाँ उर्दू भाषा की हम आपको क्या कर रहे हैं? हाँ, वो रूबरू करा रहे हैं। रूबरू मतलब पहचान कराना, समझ गया? लेकिन एक चीज हम देखे हैं आज के यंग जनरेशन में, उसको उर्दू का नॉलेज नहीं है, लेकिन गाना सुन के गमगीन हो जाता है। नॉलेज नहीं है, नहीं समझा? खूब से खूब आजकल राहत फतेह अली खान वाला उस उर्दू खूब यूज करता है वहाँ पे। नहीं, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। पता नहीं है उसको, अच्छा उसको पता नहीं है तवाफ़े आरज़ू कर, मतलब आरज़ू का अर्थ होता है इच्छाएं, इच्छाएं। तवाफ का मतलब होता है उसके चारों ओर चक्र लगाना या उसकी चर्चाएं करना उसके चारों ओर। तो जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, कि अपनी इच्छाओं की बातें करते, कि हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। भैया कृष्ण भगवान का प्रेम अधूरा रह गया, तुम बेरोजगारों को कौन पूछता है? हाँ, आगे बढ़े। अच्छा एक और गाना होता है पंजाबी, एक नहीं हो, बुझाता नहीं है भारतीय युवा सबको भी, लेकिन पंजाबी सुनता बड़ी मन से है, हाँ? अच्छा लगता है उन लोग को। तो उर्दू के बाद संस्कृत, उर्दू के बाद संस्कृत, तो ये याद हो गया। इसके बाद उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। संस्कृत देवताओं की भाषा है, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही श्रेष्ठ भाषा है, लेकिन आज की पीढ़ी उस संस्कृत को समझने की क्षमता ही नहीं रखती है। वो तो ब्राह्मणों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने संस्कृत को बचा के रखा है, वरना संस्कृत को विलुप्त करना है तो ब्राह्मण अपना शिक्षा देना छोड़ देना, संस्कृत विलुप्त हो जाएगा। हकीकत बात है कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों के कंधे पर है और भारत का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पर है। आज कोई भी बढ़िया स्कूल क्रिश्चियंस का है, आप देखिए कोई बढ़िया स्कूल में जो 90% चांसेस है किसका होगा? क्रिश्चियंस का होगा। आगे बढ़े, किसी को दिखा उर्दू संस्कृत, इसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 2 और 3 देखिए यहाँ 2 है फिर 3 है, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। याद रहेगा? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। अरे बबुआ तुमको ध्यान देना है, हम क्या पढ़ा रहे हैं? बाबू हो बबुआ, तू ध्यान दो, कौन सी पढ़ावत नहीं। बबुआ को हम लोग ध्यान दे कि बबुआ क्या पढ़ रहे हैं। वाह रे बाबू वाह, नर्सरी में हो। नर्सरी में है बबुआ। दोबारा बताएंगे शुरू से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम,
उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी। उसके बाद है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 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 बोडो डोगरी मैथिली संथाली। याद हो गया? याद रहेगा? यहां से बोलिए। उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। देखो यहाँ 2 का ग्रुप है, यहाँ 3 का ग्रुप है, यहाँ 4 का। उर्दू नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। याद रहेगा? बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। हो गया? देख लीजिए बाबू लोग, मैं फटा देंगे एकदम सीक्वेंस से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देख लीजिए, उसके बाद हम किसी को खड़ा करके पूछ देंगे। कोई दिक्कत? लाइव वाले लोग में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे दीजिए, नहीं बाबू रिकॉर्ड हो जाता है उससे। तुम सुनाएगा किंग कॉन्ग, लाल टी शर्ट जिसको कल पकड़े थे। हाँ, किंग कॉन्ग याद है? इधर वाला नहीं याद है? तुम पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर, खाना पीना खाया कर, तुम ऐसे काहे धंस गया है? पूछें? एक बार इसको सामने रख के पूछते हैं, इसको हटा के पूछेंगे। हो गया? रेडी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अपने लिए ताली बजा लिया सब, बिना पूछे अपने लिए ताली बजा खुश है। वाह, कितना पीछे से कौन सुनाएगा एकदम बुलंद आवाज में? खड़ा हो जाओ, सुना पाओ। तुम नहीं, आगे काला वाला बैठो तुम। हाँ, तुम काला टी शर्ट, खड़े हो जाओ। ठीक है, तेज आवाज आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। याद है बाबू को जी? इधर आप लोग तेज आवाज में, जैसे झगड़ा करती है लोग, उस आवाज में आना चाहिए। आगे वैसे नहीं, पीछे से। खड़ी हो जाओ। ए, हल्ला नहीं करो, आप बैठो। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नीचे पीछे से बड़े जो तेज बोले। हाँ बोलो, तेज है एकदम आवाज में, जैसे झगड़ा करती है वैसे।
आवाज आ रहा है, तुम लोग हल्ला करेगा तो कहां से आएगा? अब पीट देंगे तुम लोग को, शांति से रहो। बहुत बढ़िया, उससे फास्ट सुना दिए वो, बढ़िया एकदम। लड़की सब किसी चीज में पीछे है सब। हम आपको क्या बताएं क्या करना है जाके। सबसे पहला तो एटलस आप लोग ले लीजिएगा। अगर मंडे के क्लास में एटलस नहीं रहा, समझ जाना तुम लोग को, तो भी हम हॉल नंबर 6 में शिफ्ट कर देंगे, बैच में पूरा उठा के हॉल नंबर 6 में। दूसरा, जो जो हम आपको बोल रहे हैं, ये आप एक किसी को पकड़िएगा, उसको समझाइएगा ऐसे करके, ज़्यादा देर में नहीं, 5 मिनट बस, 5 से 10 मिनट की, भैया बबनी ये ऐसे ऐसे सुन लो, ठीक है? ज़्यादा देर नहीं, कितने देर? 5 मिनट। अब आज 12 तारीख है, कल मेरा प्रयागराज में क्लास है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।